तलबा, आज जो है हम दो दर्जे मसावात में इम्तिहान के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अजीज़ तलबा, दो दर्जे मसावात इम्तिहान के लिए अहम और ज़रूरी है। स्कोरिंग तलबा के लिए भी बहुत ज़रूरी है और पासिंग तलबा के लिए भी बिल्कुल ज़रूरी है। और सबसे पहली बात अजीज़ तलबा याद रखिए, ये जो चैप्टर है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है इम्तिहान के लिए और आप आसानी से इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये जो चैप्टर है 7 मार्क्स का चैप्टर है। याद रखिए अजीज़ तलबा, इस बार के लिए 7 मार्क्स रखा गया है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ जो है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अजीज़ तलबा, यहाँ याद रखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है मल्टीपल चॉइस में हो सकता है या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में हो सकता है, और 2 मार्क्स के लिए एक एग्जाम्पल जो फार्मूले पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो 4 मार्क्स के लिए जो सवाल है, एक हो सकता है आप इस 4 मार्क्स क्वेश्चन पर कोई इबारती क्वेश्चन दिया जाए या एप्लीकेशन क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो अजीज़ तलबा, और एक बात रखिए, या इसके अलावा जो है दो दर्जे मसावात को इख्तिसार करते हुए हल करने के भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो बहरहाल हम लोग इस चैप्टर में जो है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के सवालात पूछे जाने के इम्कानात मौजूद हैं। तो अजीज़ तलबा, अब इस बाब में, इस यूनिट में हम किन किन बातों को ख्याल कर लेना चाहिए और किन बातों को अपने जहन में रख लेना चाहिए। तो अजीज़ तलबा, थोड़ा सा हम अगर आप तवज्जो करेंगे, दो दर्जे मसावात की सबसे पहली बात मियारी शक्ल है। दो दर्जे मसावात की मियारी शक्ल क्या है? ax² + bx + c = 0 दिया गया। तो अजीज़ तलबा, इस हो सकता है इम्तिहान के लिए आपको दो दर्जे मसावात की मियारी शक्ल क्या है, या दो दर्जे मसावात की मियारी शक्ल लिखी है तो आप कहेंगे ये ax² + bx + c = 0। तो अजीज़ तलबा, ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अजीज़ तलबा, और एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों को पूछा जा सकता है दो दर्जे मसावात के जज़र कितने हैं, तो जज़र से मुराद यहाँ x की कीमत है। तो x की कीमत यहाँ 2 हासिल हो जाते हैं, 2 मतलब से 2 मुख्तलिफ कीमतें हासिल हो जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए इम्तिहान में दो दर्जे मसावात के जज़र कितने हैं या दो दर्जे मसावात कितने जज़र रखते हैं, तो आप लिखेंगे दो दर्जे मसावात जो है 2 जज़र रखते हैं। ठीक है जी तलबा। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट, अहम और ज़रूरी जो नुक्ता है, जज़र मालूम करने का फार्मूला, इसको ज़ाबिता हम कहते हैं। ज़ाबिता क्या है? x = -b + or - b² - 4ac/2 ये ज़ाबिता है। तो अजीज़ तलबा, इस ज़ाबिते पर इम्तिहान में एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी हमें तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ x = -b + or - b² - 4ac/2a है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ एक क्वेश्चन है आप। अजीज़ तलबा, और एक बात याद रखें, इसमें अहम जो ज़रूरी जो नुक्ता है ममीज़ है। तो ममीज़ क्या है? डेल्टा = b² - 4ac है। तो ये ममीज़ क्या काम करता है? ममीज़ जो है जज़र की नूयत बताता है, ये जज़र की किस्म बताता है, ये जज़र किस किस्म के जज़र रखते हैं, इस हिसाब से जो है इसको इस्तेमाल करना है। तो ये डेल्टा = b² - 4ac है। तो अजीज़ तलबा, जो नुकात हैं, अगर जज़र मसावी हो या मसावी जज़र हो तो b² - 4ac की जो कीमत होती है वो 0 के बराबर होती है। अजीज़ तलबा, अगर b² - 4ac की कीमत जो है 0 के बराबर हो तो हम कहेंगे ये मसावी जज़र हैं, ये मसावी जज़र रखते हैं। अगर याद रखिए, और एक बात रखिए, मसावी जज़र और हकीकी जज़र भी कहा जाता है। तो मसावी जज़र और हकीकी जज़र भी कहा जाता है। तो अजीज़ तलबा, याद रखिए, अगर b² - 4ac 0 से बड़ी हो, यानी कि >0 हो, उस वक्त हम कहेंगे ये मुख्तलिफ और हकीकी जज़र है। तो क्या है? मुख्तलिफ और हकीकी जज़र है। अगर b² - 4ac की जो कीमत है <0 है, यानी 0 से छोटी कीमत हासिल हो रही है, यानी कि b² - 4ac जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, जैसे कि b² - 4ac बराबर -1, -2, -3, जितने भी मनफी वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे ये गैर हकीकी जज़र है। और एक बात याद रखिए, इसको मिजाजी जज़र भी कहते हैं, इसको मिजाजी जज़र भी कहा जाता है। तो अजीज़ तलबा, इम्तिहान के लिए जो है अगर हम लोग थोड़ा सा स्टेट लेवल प्रिपरेटरी में देखेंगे
तो यहाँ पर एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसी तरह 2 मार्क्स के 2 सवालात यहाँ पर पूछे गए हैं, और जो है 3 मार्क्स का भी एक सवाल पूछा गया है। तो अजीज तो याद रखिए, ये आपको आसानी के साथ हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कभी कभार 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और हो सकता है ये आर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो बहरहाल इस बार के लिए ये जो कुल 7 मार्क्स का चैप्टर है, हो सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाए, 2 मार्क्स के ऊपर फार्मूला पर डेफिनेट इंशाल्लाह एक क्वेश्चन हो सकता है, 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए। इस तरह बहरहाल एक सवाल आपको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। लेकिन इसमें एप्लीकेशन के सवालात भी, अगर स्कोरिंग जो तुलबा है जिन तुलबा का मंशा है 100 ऑफ 100 करना है, तो वो तुलबा जो है यहाँ पर एप्लीकेशन के थोड़े बहुत सवालात मश्क कर लेंगे, तो ये बड़ी आसानी से आपके इम्तिहान में मदद दे सकता है। तो चलिए जिस तुलबा यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के MCQ क्वेश्चंस 2 आपके लिए इंतखाब किया हूँ, और वेरी शॉर्ट आंसर पर 2 सवालात यहाँ पर आप लोगों के लिए इंतखाब किया। तो जिस तुलबा हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बार सवाल को पढ़ेंगे। ये स्टेट लेवल प्रिपरेटरी में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से 2 दर्जी मसावत है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में 2 दर्जी मसावत है, तो इनमें से 2 दर्जी मसावत कौन सी है हमें मालूम करना है। तो पहला जो ऑप्शन है x² - 4x प्लस b x² - 5x प्लस 2 = 0 दिया गया है। तो जिस तुलबा ये हो सकती है। चलिए इसको हम फाइनल करने से पहले हम ऑप्शन नंबर बी पर थोड़ा मुशाहदा करेंगे, 2x + 3। तो जिस तुलबा याद रखिए, ये 2x + 3 नहीं हो सकता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक x² नहीं है। तो याद रखिए 2 दर्जी से मुराद क्या है, जिसकी कुव्वतुल-मा मुतगैर की कुव्वत-मा 2 होनी चाहिए, इसलिए इसको 2 दर्जी मसावत कहा जाता है। तो मियारी शक्ल के एतबार से देखिए ax² + bx + c है, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। x² - 5x + 6 दिया गया है, तो अजीज तो भाई याद रखिए ये जो है बराबर सिफर नहीं दिया गया है, तो मतलब कि ये मसावत की सूरत में नहीं है, ये इजहार कहलाती है, ये एक्सप्रेशन कहलाती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी पर गौर करेंगे, 2x³ + 7x + 1 दिया गया है। तो अजीज तो भाई याद रखिए ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो है मुतगैर की जो कुव्वत-उन-मा है वो 3 है, इस हिसाब से हम उसको 2 मसावत बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इसको भी 2 मसावत नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर है। तो अजीज तो भाई यहाँ मुशाहदा क्या करना है, देखना है कि इस सूरत में है या नहीं, यानी कि जब भी अगर मसावत की तस्दीक करना है, मसावत है या नहीं, या इसको शनाख्त करना, पहचाना है, तो वो ax² + bx + c की सूरत में होना चाहिए। चलिए जिस तो बाद दूसरा सवाल देखिए, थोड़ा सा एप्लीकेशन इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल आसान सवाल है। ये जो है स्टेट लेवल प्रिपरेटरी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 2 मुतवातर मुस्बत सही एदाद का हासिल ज़रब 30 है। तो ये 2 मुतवातर मुस्बत सही एदाद का हासिल ज़रब 30 है, इस बयान का अलजबरा इज़हार होता है। तो इसको पहले समझना है, थोड़ा सा ये एप्लीकेशन क्वेश्चन लगता है। तो 2 मुतवातर मुस्बत सही एदाद का हासिल ज़रब 30 है, इस बयान का अलजबरा इज़हार होता है। तो अजीज तो सबसे पहली बात याद रखिए, लफ्ज़ मुतवातर हम वाकिफ़ होना चाहिए। लफ्ज़ मुतवातर किसको कहते हैं इससे मालूम होना चाहिए। मुतवातर से मुराद लगातार नंबर को कहा जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर 1 2 है, या 3 4 है, 5 6 है, 11 12 है, तो हम इन एदाद को मुतवातर एदाद कहते हैं। तो अजीज तो याद रखिए कि किसी भी 2 एदाद के दरमियान कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। हम अगर छूट गया तो उसको मुतवातर एदाद नहीं कह सकते। जैसे x, जैसे 1 2 3 7 8 19 20 वगैरह वगैरह, इस तरह की मिसालें। अब अगर हम मुतवातर एदाद से वाकिफ़ न हो, मुतवातर एदाद नहीं मालूम है, हम फ़र्ज किस तरह करते हैं, सबसे पहले याद रखिए उसको फ़र्ज करना है। अगर आपको मुतवातर अदद फ़र्ज करना है तो x लेना है, और उसके बाद x + 1 लेना है। क्यों कि जब कभी भी 2 मुतवातर एदाद का जो दरमियानी फ़र्क वो हमेशा 1 होता है, तो इस लिहाज से x + 1 लिया जा रहा है। अब यहाँ देखिए जिस तुलबा, तो सवाल क्या है, 2 मुतवातर सही एदाद का हासिल ज़रब 30 है, तो इसका मतलब ये दोनों को हम ज़रब करेंगे वो 30 मिलता है। तो अजीज तुलबा इस इजहार को हम मालूम करना है। अब अजीज तुलबा देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस जो है एदाद का 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। और यहाँ पर भी 2 का फ़र्क है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ये मुतवातर नहीं हो सकता क्योंकि यह नफ़ी है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है,
क्योंकि दो मुतवातर अदाद का हम इंतखाब जो फ़र्ज करते हैं वो x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 30 लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अजीज तलबा, ये जो है दो सवालात इम्तिहान में पूछे गए हैं। ये जो है मुतवातर अदाद, दो मुतवातर मुस्बत सही अदाद जो है 2019 में सवाल पूछा गया था। तो इस तरह के सवालात भी आपको इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में हो सकता है, कभी कभार जज़र की कीमत दी जाती है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, ये किस किस्म के जज़र हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिया जा सकता है। मसावी जज़र हैं और मुख्तलिफ जज़र हैं, गैर हकीकी जज़र हैं, इनमें से कोई जवाब नहीं है। इस तरह भी सवाल आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो अजीज तलबा, ये हो गए दो सवालात जो मल्टीपल चॉइस में सवाल पूछा गया था। तो अब हम वेरी शॉर्ट आंसर पर डिस्कशन करेंगे। तो जिस बात थोड़ी सी तवज्जो लगाए, द वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। तो ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/x को दो दर्जी मसावत के मियारी शक्ल में लिखिए। तो जिस तरह ये जो आंसर है एक वेरी शॉर्ट आंसर, इसको हल करना है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल आसान है, इसको हल किया जा सकता है। अजीज तरह याद रखें, बिल्कुल आसान है। यहाँ क्या दिया गया, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/x दिया गया है। सवाल क्या पूछा जा रहा है, अब इस इजहार को, इस मसावत को दो दर्जी मसावत के मियारी शक्ल में लिखिए। तो मतलब यहाँ हमें क्या बनाना है, ये x² प्लस bx प्लस c की सूरत में इसको बनाना है। तो जिस तरह यहाँ हम मैथमेटिकल थोड़ा सा बेसिक ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है। अगर इस तरह का सवाल आपको इम्तिहान में पूछा जाए, अब बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसको क्या करना, तिरछा ज़रब देना। ये x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 2 इंटू 1 करना है। ठीक है अजी, तो इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। x² प्लस 2x x² प्लस x इज इक्वल टू 2 होगा। तो जिस तरह फाइनली जो है हम इसको क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह यहाँ जो है दो दर्जी मसावत की मियारी शक्ल में बना चुके हैं। तो x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर हम इस सूरत में बनाएंगे तो बड़ी आसानी से जो है 1 मार्क्स हमें हासिल हो सकता है। तो जिस तरह यह जो सवाल है 2020 में पूछा गया है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है 2020 सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस सवाल को हल करने की कोशिश किया जाए। मसावात, पहले सवाल को अच्छी तरह समझिए। मसावात x प्लस 4 और x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है का एक जजर -4 हो तो दूसरा जजर मालूम कीजिए। तो जिस तरह यहाँ बेसिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मसावत का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ क्या दिया जा रहा है, x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका एक जजर जो है वो -4 है और दूसरा जजर मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आसान है। तो अगर मान लीजिए x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिया जाए तो -4 हासिल हो जाता है। तो ये दोनों जो ब्रैकेट है 0 से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू -3। याद रखिए -3 इसका दूसरा जजर है। अजीज तुलबा, बिल्कुल आसान सवाल है। अगर ये सवाल को समझेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। मसावत x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक जजर -4 हो तो दूसरा जजर मालूम कीजिए। दूसरा जजर जो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिया जाएगा, क्योंकि x प्लस 4 को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ क्या बता दिया कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -4 ये सवाल में दिया गया है। तो हमें बाकी हिस्सा हल करना है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 हासिल हो जाता है। अजीज तुलबा, इसमें जो है 1 मार्क्स के सवाल बिल्कुल आसानी से पूछे जा सकते हैं। हम लोगों को 1 मार्क्स के सवाल थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, तो हम स्कोरिंग और जो है पासिंग के लिए बिल्कुल आसानी हो सकती है। तो अजीज तुलबा, चलिए हम अब जो है हम लोग 2 दर्जी मसावत पर फार्मूले पर एक क्वेश्चन करेंगे और दो तीन सवाल आप लोगों के लिए मैं मश्क भी इंशाल्लाह दे देता हूं। और उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आप थोड़ा एप्लीकेशन क्वेश्चन की तैयारी करें और जो है कुछ जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सवाल भी अगर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही मदद इस चैप्टर में हासिल हो सकते हैं। इम्तिहान के लिए बिल्कुल आसान हो से 2x² - 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हल कीजिए। तो यहाँ एक सवाल दिया गया है आप लोगों के लिए। इस सवाल को जो है ज़ाबिते के ज़रिए से हम क्या करना है, हल करना है।
तो जिस तरह हम लोग यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे तो फार्मूले के इस्तेमाल से दिया गया। अब इसको हम किस तरह हल करेंगे, जिस तरह बिल्कुल आसानी के साथ इसको हल किया जा सकता है। जिस तरह याद रखिए, ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया। तो जिस तरह यहाँ जो है a बराबर लिखेंगे, a जो है x² का ज़रीब है तो ये a होगा, और b बराबर लिखेंगे b इज इक्वल टू -5 होगा, c इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि भाई c इज इक्वल टू 3 होगा। तो जिस तरह यहाँ जो है ये वैल्यूज़ हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको क्या करना है, अब ज़ाबिते के ज़रिए से हल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस आर माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अजी तो भाई यहाँ पर कीमतों को दर्ज किया जाएगा। x इज इक्वल टू कितना है भाई, माइनस, b इज इक्वल टू माइनस है तो ये माइनस और ये -5 ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि दोनों माइनस है, प्लस आर माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस -5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 होगा, राइट। अजी तुलबा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 होगा। तो यहाँ जो है दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये +5 होगा, ब्रैकेट ओपन करके माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस आर माइनस अंडर द रूट ऑफ ये 25 होगा, माइनस ये देखो 4 2 8 होगा और 8 3 24 होगा, 24 डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो जिस तरह दिस इज इक्वल टू 5 प्लस आर माइनस 25 माइनस 24 ये 1 होगा अपॉन 4 होगा। तो जिस तरह याद रखिए इज इक्वल टू ये 5 प्लस आर माइनस 1 अपॉन 4 होगा। जिस तरह x इज इक्वल टू यहाँ पर जो है 5 प्लस 1 अपॉन 4 या x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4 लिया जाए। तो जिस तरह x इज इक्वल टू यहाँ होगा 6 अपॉन 4 या x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 होगा। तो ये 2 ज़ा 2 3 ज़ा मतलब x बराबर जो है 3/2 हासिल होता है। तो जिस तरह या इज इक्वल टू ये होगा 4 1 ज़ा 4 तो x बराबर यहाँ 1 हासिल होता है। तो जिस तरह ये 2 मार्क्स के सवाल आता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो अब यहाँ जो है ये मार्क्स किस तरह तकसीम होते हैं 2 मार्क्स के लिए। अगर आप लोग फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला हाफ मार्क्स है यहाँ पर आपके लिए, ओके। फिर अगर कीमतें दर्ज करेंगे तो यहाँ हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पर जो है आप इसको अलहदा करेंगे, हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप करेक्ट आंसर लेकर आएंगे तो हाफ मार्क्स मिल जाएगा। इज इक्वल टू आप जो है 2 मार्क्स बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन में हासिल कर सकते हैं। तो अजीज तुलबा, इस तरह के सवालात आप 2-3 सवालात मश्क कर लेंगे तो अगर इम्तिहान में इस तरह का सवाल आपको पूछा जाए बड़ी आसानी के साथ जो है आप हल कर सकते हैं। तो अजीज तुलबा, आप लोगों के लिए मैं मश्क के लिए देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लीजिए, और x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लीजिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा कि 2x² माइनस प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 2-3 सवालात हैं, आप लोग अगर मश्क करेंगे। अब हम जो है 2 दर्जे मसावात 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के ममीज़ की कीमत मालूम कीजिए और जज़र की नुयत यानी नेचर किस्म बताइए। एक सवाल बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया। ये जो ममीज़ पर सवाल पूछा गया, इसको ममीज़ को अंग्रेजी में हम डिस्क्रिमिनेट भी कहते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर क्या है, इसका ममीज़ मालूम करना है और जज़र की नुयत मालूम करना है, यानी जज़र के नेचर मालूम करना है और जज़र किस किस्म का जज़र है हमें यहाँ बताना है। तो जिस तरह बिल्कुल आसानी के साथ इसको हल किया जाएगा। जो पहली मसावत दी गई ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया। तो जिस तरह a बराबर ये 2 हो गया, b बराबर -5, c बराबर ये 3 होगा। तो ममीज़ यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू हम d बराबर भी ले सकते हैं, d इज इक्वल टू यानी d जो डिस्क्रिमिनेट है तो b² माइनस 4ac या डेल्टा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज इक्वल टू ये -5 ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, कीमतें दर्ज करेंगे 4 इंटू 2 इंटू 3 होगा, ये होगा कि 25 माइनस
4 2 8 और 8 3 24 हो गए 24 और दिस इज इक्वल टू 1 हासिल हो रहा है। तो डी की जो कीमत है डी इज इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है। तो अजीज तलबा याद रखिए डी की जो वैल्यूज है 1 मिल रहा है और यहाँ हमें ममीज़ बताना है। तो हम लिखेंगे ये किस किस्म का जज़र है, ये डी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये जब ग्रेटर देन ज़ीरो रहा तो हम जज़र मुख्तलिफ और हकीकी जज़र कहते हैं। तो जिस तरह ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जिस तरह यहाँ पर मार्क्स जिस तरह तकसीम किए गए हैं, ये अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये वैल्यूज़ जब लिखा जाएगा तो ये वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, दर्ज करेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, ये इसका आंसर लेकर आएंगे तो हाफ मार्क्स लिखेंगे, जब ये जुमला लिखेंगे तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, इज इक्वल टू आपको इम्तिहान के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरह इसमें एक भी मरहला आपका छूटना नहीं चाहिए। तो जिस तरह अगर आप इस तरह की मशक करेंगे तो आपको जो है 2 मार्क्स और हासिल हो सकता है। आपके लिए होमवर्क इसी तरह आप जो चाहे मसावत इस्तेमाल करके आप ममीज़ मालूम कर सकते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो